अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपके अपने चैनल ऑल फूड ज़ायका में खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ। जो ब्याह वाला मुतंजन आपको मैं बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। आपके घर में कोई भी इवेंट हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। हमारे घर में इवेंट हो तो इसी तरह से हम बनाते हैं चावल, तो बिल्कुल देख की तरह जो चावलों का जायका आएगा। इंशाल्लाह आप एक बार खाएंगे तो आपका मज़ा तबाला होगा। अगर आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो आप इस तरह से बनाएंगे तो वो यकीन नहीं करेंगे कि आपने खुद घर पे बनाया है। मैं कहती हूँ जब भी खाना बनाए प्यार मोहब्बत दिल से बनाए, ताकि आपके खानों को चार चांद लग जाए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि इसकी बॉयल आ जाए। उसके बाद हमने चावल डालने हैं। पानी को हमारा बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सेला चावल। तकरीबन मैंने 1 किलो चावल लिए थे। अच्छी तरह से मैंने इसे आधा घंटा धो के भिगो दिए थे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। चावल तकरीबन हमने सारे डाल लिए थे। अब इसे चम्मच के साथ हिलाना है ताकि ये अच्छी तरह से हिल जाए और साथ ये जुड़े ना। उसके बाद मैं शामिल करूँगी 4 से 5 अदद छुहारे। मैंने इसे 2 टुकड़ों में कर लिए, तो इसके अंदर ये साथ में डाल रही हूँ ताकि ये भी अच्छी तरह से नरम हो जाए। चावलों को अच्छी तरह से बॉयल आ गया था। जब मैंने इसे पानी को बॉयल करने के लिए रखा था, 1 टीस्पून हमने नमक इसके अंदर शामिल किया था। तो ये हमारे चावल गल चुके हैं। देख सकते हैं हमने 1 कनीज की गलाई है, बाकी से रह चुका है। और पानी से हमने इसे अच्छी तरह से निकाल लेने हैं। हमने चावलों को अच्छी तरह से निकाल लिया था। हमने 1 कप घी लिया, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ 1 इंच का टुकड़ा। हम इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा ऐड करने लगे हैं। 3 अदद हम सब्ज़ इलायची, इसको हमने थोड़ा सा पीस लिया था, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। 4 अदद हम इसके अंदर लौंग वो शामिल कर रहे हैं। कटे हुए बादाम इसके अंदर शामिल करने हैं और थोड़े से हमने कटे हुए नारियल इसके अंदर शामिल करना है और इसे हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो मैं आपको किस तरीके से चावल बनाना सिखा रही हूँ, इससे पहले आज तक किसी ने बनाए होंगे। लौंग तो सभी शामिल करते हैं, दालचीनी का टुकड़ा कभी किसी ने शामिल नहीं किया है। केवड़े से ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। माशाल्लाह से ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। जो लौंग और हमने दालचीनी का टुकड़ा डाला था वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन ये 800 ग्राम इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। और साथ ही हमने पौना कप पानी इसके अंदर शामिल करना है ताकि इसकी चाशनी अच्छी तरह बन जाए। और इसे चम्मच हिलाते रहना है इसी तरह से, ये जब तक ये इसकी चाशनी ना बन जाए। देखिए माशाल्लाह से चाशनी हमारी अच्छी तरह से बन चुकी है। अब हम इसके अंदर जो चावल बॉयल किए थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। चावलों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। देखिए माशाल्लाह 2 मिनट हमने इसे लाया था। पानी जो इसके अंदर था चावलों को वो अच्छी तरह से देख सकती है ड्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर वनीला एसेंस के चंद कतरे डाल रहे हैं। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून हमने लिया था। तो इससे इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि इंशाल्लाह आप शादियों में वाले चावलों को भूल जाएंगे। और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। देख सकते हैं हमारे चावल बिल्कुल इसके पानी इसके अंदर ड्राई हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल खिले खिले नज़र आ रहे हैं। अब हम इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने रेड कलर इसके अंदर ऐड करना है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। उसके बाद हम ग्रीन कलर इसके अंदर ऐड करेंगे, ये भी 1 टीस्पून है। अगर आपके पास पाउडर है तो आप इसमें 2 चुटकी आप ले सकते हैं। उसके अंदर 1 टीस्पून हम पानी ऐड कर सकते हैं या दूध को इसके अंदर। तो ये 1 टीस्पून में येलो कलर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं इसको कुछ मुरब्बे में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो 3 कलर ले सकते हैं, मैं तो ये 2 कलर का ले रही हूँ। ये सारे हमने, आप छोटी भी कर सकते हैं, मैं तो बड़ी साइज़ की ले रही हूँ। और थोड़ी सी हमने इसके अंदर किशमिश शामिल करनी है। और इसे हमने हल्की आंच पे से दम में तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देना है। तकरीबन देखिए माशाल्लाह 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने इसे हिला देना है ताकि ये कलर आप अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। माशाल्लाह से हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब इसे आपको डिश आउट करके निकालती हूँ। देखिए माशाल्लाह से हमारे मुतजन्ना राइस तैयार हो गए। ये देख सकते हैं खिले खिले, एक एक दाना अलग अलग ये आपको नज़र आ रहा है। उम्मीद है आप इस तरह की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप शादियों ब्याह वाले चावलों को भूल जाएंगे। हमारे घर में कोई भी इवेंट होता है तो हम इसी तरह से बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।